मैं गोरखपुर जिला के अंतर्गत तहसील खजनी विकास खंड उरुआ के अंतर्गत ग्राम सभा उसरी में मैं उपस्थित हूँ। यहाँ हमारे नेपाल और कानगो साहब राजस्व विभाग की टीम के द्वारा चकबंदी की पैमाइश हो रही है और मौके से समस्त यहाँ के ग्रामीण उपस्थित हैं। यहाँ मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि हमारे कानगो साहब के द्वारा यहाँ ग्राम सभा में कितनी जो है भूमिगत की पैमाइश कहाँ तक कार्यवाही उन्होंने संपूर्ण ग्राम के हित में कर दिया है, क्या बाकी है, सिर्फ हमारे कानगो साहब बताएंगे। सर, आपका नाम क्या है? स्वामीनाथ। आप किस तहसील से हैं? खजनी तहसील। खजनी तहसील से हैं। सर, आप ग्राम सभा में की पैमाइश किस बेस पे कर रहे हैं? चकबंदी के चुप रहा तो नहीं कुछ काम होता। अभी थोड़ी देर यहाँ हमारे नेपाल से कानगो साहब मौके से उपस्थित हैं और चकबंदी के माध्यम से ग्राम सभा उसरी का इन्होंने पैमाइश कर रहे हैं। कानगो साहब, आपने यहाँ का पैमाइश जो बंजर भूमि है उसके बारे में जैसे कहीं कहीं गाटे रहे होंगे, कहीं 10 डिसमिल, कहीं 5 डिसमिल, कहीं 50 डिसमिल, इस तरह के जो हैं उसमें आपने उसका किस तरह का निस्तारण किया? सीमांकन किया गया है, जितना उसका रकबा है तो रकबा जो नई पड़ती है उसका भी सीमांकन किया है। जो नवीन पड़ती है या खेल के प्रांगण बने हुए हैं, जो विद्यालय का है या गांव समाज का कुछ ऐसी सामाजिक जमीन है, उस तरह का उसी पर है या उसका भी कुछ निस्तारण है? उसी पर। खेल का तो मैदान अभी प्रस्तावित नहीं किया गया है चकबंदी के दौरान, और अम्बेडकर पार्क किया गया है, लेकिन उसका भी सीमांकन करना है। अम्बेडकर पार्क का तो निर्धारित धनराशि होगी ना उसकी कि कितना ग्राम सभा की जमीन है, कै डिसमिल में है? तो 200,000 में है अम्बेडकर पार्क। 200,000 में है। और खेल का मैदान तो प्रस्तावित नहीं है क्योंकि पहले से पुराना पहले से पुराना कितना होगा? 40 डिसमिल है। कुछ और जमीनें हैं सरकारी मद में प्रस्तावित किया गया है, तो इस मद से बारात घाट। कानगो साहब, हमारे कहने का मतलब है कि जो ग्राम सभा की जमीन जो है छोटे छोटे टुकड़े में है, ग्राम सभा की जमीन कहीं 10 डिसमिल, कहीं खाद गड्ढे हैं, कहीं खेल के मैदान हैं, कहीं और भी हैं, क्या इन जमीनों को कहीं इकट्ठा करने के पश्चात आपके नक्शे में कहीं तरमीन है या उसी तरह से जो धनराशि पहले की बनाई हुई है उसी पर है? उसी पर, यानी उस पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं है? नहीं। आइए, हमारे यहाँ नेपाल साहब हैं, मैं इनसे कुछ जानकारी लेना चाह रहा हूँ। सर, आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार। आप खजनी तहसील से हैं? खजनी तहसील। यानी कि आप लोग जिले से कोई नहीं है इससे संबंधित? हम लोग खजनी तहसील से हैं, वहाँ मेरी ऑफिस है। जी सर, आप ग्राम सभा में कब से पैमाइश हो रहा है? पैमाइश सर 21 अप्रैल से हो रहा है। 21 अप्रैल 2022 या 22 है? हाँ, 22 जी। यहाँ हमारे नेपाल साहब, कानगो साहब, यह जो है मई के महीने से जो है कर रहे हैं पैमाइश। अप्रैल से और अब तक जो है पैमाइश इनका चल रहा है। और यहाँ तक कितना फीसदी आपने जो है पैमाइश फाइनल कर दिया? 85%। 85% नेपाल के द्वारा यह वक्तव्य हो रहा है कि 85% यहाँ जो है राजस्व विभाग की टीम लोग मिलकर के फाइनल कर दिए। 15% है। नियर अबाउट हम यह जानना चाह रहे हैं कि 10 या 15 दिन के बीच में यह 15% ग्राम सभा का जो है जो भी चकबंदी चक मार्ग है सार नाप करके फाइनल कर देंगे। जी सर। इसमें जो है 30 जून तक लगभग पूरा कर देंगे। देखिए, नेपाल साहब हमारे कह रहे हैं कि 30 जून तक ये चकबंदी का जो परफॉर्मा सरकार द्वारा चलाया जा रहा है इसका कार्यक्रम इन्होंने फाइनल कर देगा। जी सर। जी सर, यहाँ के प्रधान जी के द्वारा कितना लाभ मिला है आपको? लाभ सर, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं प्रधान जी, हम लोग यही रुकते भी, सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इनके कहने का मतलब है कि प्रधान जी के द्वारा जो भी गांव का लाभ मिलना चाहिए उनको भरपूर सहयोग मिला प्रधान जी से। और मौके से हमारे यहाँ प्रधान जी भी उपस्थित हैं, मैं उनसे भी कुछ जानना चाह रहे हैं कि प्रधान जी की यहाँ तक क्या व्यवस्था है वह बताएंगे। सर, आपका नाम क्या है? सर, ग्राम सभा आप उसरी के प्रधान हैं? हाँ सर, हम उसरी प्रधान हैं। देखिए, हमारे ग्राम सभा उसरी विकासखंड उरुआ तहसील खजनी जनपद गोरखपुर की ये प्रधान जी हैं और इनके ग्राम में जो चकबंदी हो रहा है इसके बारे में प्रधान जी से हम कुछ वक्तव्य करेंगे, वो बताएंगे। प्रधान जी, यहाँ जो भी यह चकबंदी हो रहा है इसके बारे में आप संतुष्ट हैं? कहाँ तक हो गया, आपको संतुष्टि है कि नहीं? मैं बताता हूँ। चकबंदी तो हो रही है जी, ग्राम सभा के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं।
सबका चक नाप करके जहाँ जिसको संतुष्ट करना है वो संतुष्ट कर रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा भी है कि जैसे ज़मीनें हैं कहीं नक्शे में कम हो रही है, कहीं नक्शे में बढ़ रही है, तो उसका एडजस्टमेंट करने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर हो रही है कि भाई समझाने बुझाने में। तो उसको भी बैठ करके मैंने कहा कानगो साहब लेखपाल साहब से कि किसी की ज़मीन भरसक कम ना हो, यदि अगल बगल ज़मीन मिलती है तो उनको समझा बुझा करके या तो धारा 20 में आपत्ति करके उनको भी लाभ दिया जाए। एक योजना हमारी ये थी ग्राम सभा में कि मैं सोचता था कि ज़मीनें जो अलग अलग छोटी छोटी जगह छूटी हुई है, यदि एक जगह कहीं और भी हो जाता तो ग्राम सभा का विकास करने में हमको सुविधा होती। जैसे हमको टंकी पानी की है, हमको सामुदायिक अस्पताल बनवाना है, तमाम तरह की विकास की योजनाएं हैं। उस योजनाएं के बारे में सोच रहा था कि कुछ ज़मीनें अच्छी मिल जाती तो उसमें कुछ काम हो जाता। तो कुछ ज़मीनें हमको दिए हैं लोग, कुछ बताए हैं, लेकिन अभी खूंटा नहीं गड़ा है। उसको मैंने लेखपाल कानून साहब से कहा है कि एक दिन पूरा समय दे दीजिए हमको, और जहाँ जहाँ ज़मीन है उस ज़मीन को बता दीजिए, मैं उसको निर्धारित निशानदेही कर दें जिससे और लोग आगे न बढ़े। प्रधान जी, आपने कहा कि कुछ जमीनें किस तरह की हैं जो मांग आप कर रहे हैं, लोगों से किस तरह की जमीन हमारे यहाँ कुछ बंजर बहुत कभी बहुत बड़ी ग्राम सभा की यह गांव है, राजस्व गांव जो उसरी है, सबसे बड़ा राजस्व गांव है। ये 2200 बीघा के अब्याजी है। इसमें बहुत ज़मीनें ऐसे है जो एक्वायर की गई है। उस ज़मीन को जब हमारे लेखपाल साहब और कानगो साहब खोल देंगे कि हाँ ये ज़मीन एक्वायर है और गलत कब्जे में है, तो उसको निकाल करके ग्राम सभा के उसी गांव का लाभ होगा, कहीं दूसरी जगह जाएगा नहीं। तो मैं सोचता हूँ उस ज़मीन को लेकर के ग्राम सभा का विकास कर दूँ, जहाँ भी जो योजनाएं आती है उसको भरपूर हम लाभ दे सकें। यानी कि प्रधान जी के कहने का मतलब है कि जो ग्राम सभा की जमीन जगह जगह हैं, अवरोधित हैं या कहीं भी किसी प्रकार से कब्जा दाखिल है किसी का हो, अगर वह खाली हो जाएगा तो प्रधान जी के विकास करने में उनका संपूर्ण रूप से सहयोग रहेगा, क्योंकि गांव का विकास उसी पर हो पाएगा जब ग्राम सभा में जमीन रहेगी। ग्राम सभा में अगर जमीन नहीं रहेगी तो किसी तरह का जो है उसमें विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े होंगे। तो उसमें जैसे टंकी, यहाँ पानी की टंकी आ गई है, आपके यहाँ प्रधान जी पानी की टंकी है? नहीं, पानी टंकी अभी है नहीं, लेकिन प्रस्तावित हो गई है। हमने प्रस्ताव बना के दे दिया है। क्या नेकपाल द्वारा जमीन का प्रोवाइड हो गया? हाँ, हो गया। तो जमीन रहा तो देखिए हर गांव में करीब करीब सरकार पेयजल, शुद्ध पेयजल का व्यवस्था तो बना रही है कि हर गांव में जहां तक उम्मीद हो सके कि पहुंच जाए, और सरकार अपनी भरपूर जो है व्यवस्था लगा रही है कि हर गांव में स्वच्छ जल जो है दे दिया जाए। इसमें आप लोग एक मिनट और थोड़ा सा जी, ऐसा है भारत स्वच्छता में प्रधानमंत्री द्वारा इस गांव को SLWM में लिया गया है। यानी स्वच्छता के बारे में ये पूरे गांव को करीब करीब 50 लाख रुपये अनुदान मिलेगा, और उसमें नाली, खड़ंजा तो नहीं है, नाली है, खाद गड्ढा है, ये सुक्ता है, ये लैट्रिन वाला सुक्ता है, ये सारे सरकार योजना बनाई है। उस योजना का काम सरकार करेगी। अब जगह हमको मिलना चाहिए कि जगह मिले। कहीं न कहीं ऐसा है कि लोग एक्वायर किए हैं, तो उनसे भी अनुरोध करेंगे, बैठ मिल करके समझा बुझा करके रास्ते को निकालेंगे। धन्यवाद। पीछे और लोग कुछ है जी सर जो कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, एक मेरा नंबर है, मेरा नाम राममणि यादव है। एक मेरा ये नंबर है 236 अराजी नंबर, जिसका रकबा भी पूरा नहीं किया गया है। पूरा सेक्टर नाप दिया गया है, मेरा छोड़ दिया गया है। ये आपका नेकपाल से वक्तव्य हुआ तो नेकपाल ने क्या बताया? नेकपाल बोल रहे हैं कि वहाँ पे जमीन नहीं है। कहाँ से आपको जमीन दें? या सेक्टर में पूरी जमीन कम है? जी नहीं। आपने नेकपाल से पूछा कि इस सेक्टर में अगर कहना है जमीन कम है तो किस रेशियो से कम है, नक्शे में कम है या पूरे सेक्टर में जमीन कम है, तो बताएंगे ना। ये तो लेखपाल साहब यहीं पर हैं, बता दें सामने। लेखपाल साहब, ये है आपके सामने जो कागजात अभी अभी जो आया है, ये इसके बारे में आप क्या बता रहे हैं? जो ये दिखा गया है राममणि पुत्र मुराली, ग्राम सभा उसरी किड्डी में, इसमें क्या है आपका मतलब? इसमें सर ये है, नक्शा जो है, नक्शा मौके पर नहीं बैठ रहा। वहाँ पे जितना होना चाहिए नक्शे में जमीन उतनी मिल नहीं रही मौके पे। कितने का डिफेक्ट हो रहा है लमसम? सर लगभग 91 मतलब कम पड़ रहा है। व्यक्तिगत इन्हीं का या इनके अगल बगल भी और किसी का? सर नहीं, इनके बगल भी है, उसको भी देगा, उसका 32 से सब कम है। उस रकबे को नापा नहीं गया अभी तक? नहीं नापा गया है, आपसे बताया भी गया है कि ये फिर से नाप दिया जाएगा। प्रधान जी के सामने भी कहा गया है ना जी, तब कहा तो गया है। अभी और भी आपको कुछ कहना है इसके बारे में? जैसे नेकपाल साहब ने बताया कि आपको जो 91 यार जो जमीन कम हो रहा है, उसको यह कहें कि पुनः दोबारा नाप करके हम लोग संतुष्टि आपको करेंगे। आपका एक पैमाइश नहीं हुआ है तो प्रधान जी द्वारा बता रहे हैं कि उसको नापेंगे दोबारा। प्रधान जी इसके बारे में आपको फिर और कुछ कहना हो तो बताइए। प्रधान जी से भी हमारी बात हुई है, प्रधान जी भी आके बात करेंगे, कह रहे हैं। समय नहीं दे पाए प्रधान जी अभी,
कह रहे हैं कि रकबा पूरा करवाएंगे आपका। रकबा तो हमारा पूरा होना चाहिए ना, चकबंदी के मतलब हिसाब से। चकबंदी के हिसाब से तो रकबा पूरा होना चाहिए, क्यों सर? जी सर, पूरा होना चाहिए, परंतु वहाँ चकमार्ग जा रहा है जो, वो पहले से इनके में बना हुआ है। जो चकमार्ग की जमीनें हैं वह जगह जगह चकमार्ग हो तो सरकारी नक्शे में ही है ना, 10 कड़ी 8 कड़ी 15 कड़ी 20 कड़ी जो भी चीजें हैं वो होगा। वो खड़ंजा लग गया है और इन्हीं के खेत में लग वहाँ गया चक्रोट था। पहले से था नहीं, चक्रोट पहले से था नहीं, वो पट गया है। क्या पूरा खड़ंजा जो भी है इन्हीं के चकरूट में है या दोनों के दोनों पार्टी के बीच से निकाला गया है ताकि दोनों का अवरोध हो, आपका भी हो हमारा भी हो? ऐसा तो नहीं कि हमारे में मिल गया और आप में नहीं है। एक साइड से निकला, एक साइड से निकला हुआ इन्हीं वाले मतलब चक से निकला तो जो निकला होगा वही अवरोध है, वो रकबा वैसे ही स्टार्ट कर रहा होगा। वही सर है। तो इसके बारे में उसको क्या कैसे क्या करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे? अब सर उसको एक बार फिर से नापा जाएगा, इनसे बता दिया गया है, प्रधान जी से भी बात हो गई है कि भाई अगर आपको ये संशय है कि हम उनका नहीं नापे हैं तो उनका भी इनके सामने प्रधान जी के सामने देखेंगे, जबकि ये खुद गरीब खींच रहे थे। एक साइड से नापा हुआ है। सब में अगल बगल की जो जमीनें हैं वो सारी जमीन नाप कर, अगल बगल की जो जमीनें हैं सारी जमीनों को नाप दिया जाए। नापने से मालूम होगा कि कितना किसका है, तो यदि बढ़े घटेगा तो इनका भी एडजस्टमेंट। एक उसमें कमी हो गई, जो खड़ंजा निकला उसको दर्शाया नहीं गया वहाँ, और उसकी मालियत इनको मिली नहीं। जैसे खड़ंजे के बगल में जो जमीन इन्हीं में से कट गई जमीन, तो उसको दर्शाना चाहिए कि हाँ इतनी जिसमें जमीन इतनी, जिसमें खड़ंजे निकल गई या रास्ते में निकल गई। यानी कि नक्शे के मुताबिक वो रास्ता तो इनके मेन मूल रकबे में आ गया, और रकबे से या ना इनको उसका कहीं जो है किसी प्रकार का न कोई मुआवजा मिला सरकार के द्वारा, और न ही कहीं के बदले चक इनको मिला। जो भी जमीन है वह जमीन इन्हीं के पूर्व जो है उन्हीं की जमीन वो रास्ता चल रहा है। 91 एकड़ जमीन कम होना एक काश्तकार के लिए कठिन काम है ना। एक काश्तकार का 91 एकड़ कम हो जाएगा तो बेचारा क्या सोचेगा, तो कहीं न कहीं उसको एडजस्ट व्यवस्था करनी पड़ेगी। है तो धारा 20 में दावा करके अपनी व्यवस्था करें, नहीं तो अगल बगल जमीन बचती है, नक्शे से अधिक जमीन जोते हुए हैं तो उसको निकाल कर इनको दिया जाए जमीन। पहले तो हम यह जानना चाह रहे हैं कि जो आपने यह कहा कि जितनी जमीन भूमि इनके चक में चकरोट बना दिया गया पूरे ग्राम सभा के लिए वो हो गया, लेकिन उनको सरकार के द्वारा किसी भी तरह से इनको धनराशि वहाँ मिला नहीं, न उस चक के बदले में जमीन के बदले में जमीन मिला, और न ही वहाँ किसी प्रकार का इनको कुछ मिला। लेकिन या तो उनको सरकार के द्वारा इनको दिया जाए, आने तो उस सेक्टर को पूरा पैमाइश कर लिया जाए कि सेक्टर में जमीन अगर कितना किसमें फॉल्ट है कितना कम है, अगर किसी तरह अगर पूर्ण होने लायक हो तो पूर्ण करके सहमति सबको चकरोट दे दिया जाए। यही सर ऐसा था, ऐसा ही किया। जो चकरोट बना हुआ है तो वहाँ पे पहले चकरोट नहीं था, बाग ही था, बाग में रास्ता बना दिया गया और चौड़ा रास्ता बना दिया। इस समय जो चकरोट छूट रहा है 10 कड़ी का छूट रहा है, लेकिन वह इस समय जो है कम से कम 25 कड़ी चौड़ा है, 20 कड़ी 25 कड़ी के लगभग चौड़ा है। तो वह हकीकत में किसी के खेत में ही जाएगा। जब चकरोट नहीं था सरकारी तो किसी न किसी के खेत में ही वह डिस्टर्ब कर रहा है, इसीलिए जो है उनको भी तकलीफ है, हमको भी तकलीफ है और लोगों को भी तकलीफ। हमारे कहने का मकसद है कि अगर बीच से चक मार्ग के दोनों साइड के बीच से अगर निकाला गया है तो या तो वहाँ जितने लोग हैं किनारे, दो लोगों के बीच से जो मेड़ा बनता है उसी के संदर्भ में आता है। एक मेड़ा अगर पश्चिमी इनका होगा तो पूर्वी आपका होगा, दक्षिणी इनका होगा तो उत्तरी आपका होगा, यही मेड़े का निशान होता है। इन मेड़ों के बीच से यदि अगर आया है तो एक मेड़े में अगर वहाँ सबका कम है, रास्ता सबको चाहिए, तो जितने लोग उसके अगल बगल हैं सबको 2-2 कड़ी 4-4 कड़ी कम करके खेत में एडजस्ट कर दिया जाता है कि इनका भी बढ़ जाए, आप उनका भी बढ़ जाए। जितने धारक हैं वह चकरोट के सीधे में नहीं ना है, जो मेन रोड गया है, तो वहाँ जो अगल बगल के जो चक्र वाले हैं उन्हीं का ही नुकसान ज्यादा होगा, और जो साइड से अलग निकल गए हैं उनका कैसे एडजस्ट करें कर लाभ तो उन्हीं को मिलेगा, लाभ भी उन्हीं का, उनके ट्रैक्टर टाली जो भी आएंगे सीधे आएंगे, उसकी मुआवजा बढ़ जाएगा, खेत उन्हीं का लाभ है। अब इसका नुकसान हुआ फायदा भी उसी का है। जो रोड निकल रहा है वह एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाला रोड है, ऐसा नहीं है कि चकमार्ग वाला रोड है। तो वह 25 कड़ी 30 कड़ी का लगभग चौड़ा है, कहीं 25 कड़ी है, कहीं 20 कड़ी है, कहीं 15 कड़ी है। अभी भी खड़ंजा है वो रोड? हाँ, खड़ंजा हो गया है। देखिए हमारा ढकेल के लोग भट्ठम कर दिए, हम लोग अच्छा खासा खेत जोत बो रहे थे, अभी हम लोग क्या करें, लेकिन पास साहब दर्शा नहीं रहे हैं कहाँ पड़ रहा है। क्यों नहीं कौन सा बैनामा इनका जो है 378 नंबर का है, जो भट्ठे में मौके पर है, तो हम कहाँ इनको सर दे देंगे जोत वाली जमीन में।
अब ये भट्ठा तो दूसरा सही कोई है कि जो 378 नंबर इकबाल साहब ने जो बताया, जिस नंबर का आप बैनामा लिए हैं, जो जहाँ चक रहा होगा वो वहीं देंगे, चाहे वो भट्ठे में हो या गड्ढे में हो। भट्ठा का भट्ठा तो पैसा आज बना, कोई और पहले मजा मार रहा है। भट्ठा नहीं, का पैसा भट्ठा तो आज तो था नहीं, नहीं आज भट्ठा वर्तमान, लेकिन पहले तो भट्ठा नहीं रहा। जो आप बैनामे की जमीन 378 नंबर के लिए है, उसमें तो पहले भट्ठा नहीं रहा। नहीं पता नहीं रहा है। कहते मेरा वही नंबर है, लेकिन इस समय जब लेखपाल लोग नापे हैं तो इनका नंबर जो है भट्ठे में आ रहा है। बस यही समस्या है। चलिए, और आपको सर मुझे जिससे हमारा रकबा 381 का है, उसका टोटल एरिया है 325 है। अभी नक्शे के हिसाब से नापा गया है तो कम पड़ रहा है सर। 91 रेयर का अभी एरिया हमको दिया गया, उसमें लगभग 6.25 डिसमिल जमीन कम पड़ रही है। तो मैं बात किया कानून और लेखपाल साहब से, तो वो बोले नक्शे में त्रुटि है, इसको मैं कहाँ से पूरा कर देता हूँ। क्या नेपाल साहब इस तरह की बात बातें हैं, ये सब ऐसे है भाई। नक्शा भी कम है इनका, मौका भी कम है। आपके नक्शे में क्या बता रहा है? इनकी तक के मार्केट जितना आपको इनका इंसाफ होगा, वो आप में क्या दिखा रहा है? वो सर 92 ही बता रहा है, 92 ही इनको नाप के दिए। और हमारा 125 एयर का रकबा है सर, उसमें भी अगर मैं 10 एयर का ये रोड निकल रहा है तो फिर भी हमको चाहिए ना, 1.15 चाहिए ना। नक्शे में त्रुटियां सर अधिकारी लोग ही कर रहे हैं ना, हम लोग तो अपने नक्शा हाथ से दोस्ती बना के रहे लिए हैं। आप सुबह जो है गोरखपुर ऑफिस में जाइए, उसके वहाँ से निस्तारण करिए, उसके बाद जैसा होगा वो फिर पुराना पैमाना नक्शा दुरुस्त जाइए। 313 है। इसमें एक छोटा सा टुकड़ा एक गाँव है, तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा फील्ड बन जाए गांव के लिए, बच्चों को आने वाले समय में, ताकि वह आपस में लोग खेल कूद और सब मैदान जो है बना, क्योंकि सरकारी एक है फील्ड जो है वो खेलने लायक नहीं ये है। चीज जो अभी आप कह रहे हैं, ये प्रधान जी ने और आपके अधीनस्थ अधिकारी जो नेपाल कानून ने पहले ही दर्शा दी है। हाँ, तो वो पहले से ठीक प्रस्तावित है, है, हम वो चाहते पहले से हैं, प्रस्तावित है। हम यह चाहते और हैं, आपके प्रधान जी इतने जो है बुद्धिजीवी हैं, हम यह कि चाहते आप लोग जितना कर उसके पहले आपका सोच बहुत पहला। तो मेरे में कहना है कि दोनों गांव के जब बीच में रहेगा, दोनों गांव के बच्चे जो है एक जगह खेल रहे हैं। यानी आपके कहने का मुताबिक है, दोनों ग्राम सभा के बीच में अगर सरकारी जमीन अगर उस तरह का जी। प्रोवाइड कर दें कि दोनों खेल मैदान इकट्ठा हो, इस गांव का और इस गांव के बीच का जो भी चीजें हैं, ये इकट्ठा खेलना कोई दिक्कत ना हो। यही कहना चाह यह रहे हैं? मेरा निवेदन है। नहीं, आपका निवेदन है, आप लोगों का है, आपका है, उसमें अगर चाहेंगे जिस तरह के पॉइंट होने लायक होगा आप लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। के साथ साथ आप हमारा चैनल देखिए, हमारा न्यूज। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।